हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट इस वीडियो में इस लेक्चर में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1/1 प्लस ई की पावर 1/x स्क्वायर वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x लेस देन 0 का फंक्शन भी यही है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन है यही है। अपन को टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। अपन को अवकलता की जांच करनी है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर अवकलता की जांच करनी है। x बराबर 0 पर अवकलता की जांच करने के लिए अपन को क्या करना है, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके कंपेयर करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव, और बाद में चेक करेंगे कि दोनों डेरिवेटिव आपके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप बोल दोगे डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप बायां अवकलज भी बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बायां अवकलज ऐसे भी लिख सकते हो, बायां अवकलज। इंग्लिश मीडियम वाले LSD लिख देना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हिंदी मीडियम वाले बायां अवकलज भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन में x की जगह क्या पॉइंट पुट करोगे जिसपे अपन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, कितना x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पुट करोगे आप तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0, x की जगह आपने पुट कर दिया 0 अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट फंक्शन में अपन x की जगह अगली स्टेप में क्या करेंगे, फंक्शन में x की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए कि देखो ये फंक्शन है, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो 0 से छोटे के लिए है, इसको आप यहाँ पर यूज करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 1/1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन, देखो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, अपन को x की जगह क्या पुट करना है 0 माइनस एच। 0 माइनस एच की जगह मैं माइनस एच भी पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का कोई रोल नहीं है, माइनस एच भी पुट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो माइनस एच पुट करूंगा तो प्लस एच स्क्वायर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर इवन नंबर में दे रखी है, आपकी सम संख्या में घात दे रखी है, तो ये माइनस का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। और नेक्स्ट माइनस f0 पर देखो फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ इस -0 का कोई रोल नहीं है, आगे वाली स्टेप में इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन, इसको नीचे माइनस एच नीचे पहले से है ही, 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर को भी यहाँ अपॉन में ले आओ, तो 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस एच पहले से है ही, और 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे ले आए। अब यहाँ पर मैं लिमिट फाइंड आउट करता हूँ, लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, तो h की जगह 0 पुट करता हूँ, तो अलग से देखिए यहाँ पर h की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है मेरा, देखिए 1 अपॉन, यहाँ पर h की जगह 0 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, और h की जगह 0, तो ओवरऑल कितना हो गया 1 अपॉन 0 1 प्लस ई की पावर यहाँ पर कितना हो गया 1 अपॉन 0 कितना हो गया इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना हो गया इन्फिनिटी। ये क्या आ रहा है, इनडिटरमिनेट वैल्यू आ रही है, अनिर्धारीय रूप आ रहा है। अनिर्धारीय रूप का निर्धारित रूप अर्थात डिटरमाइन लिमिट डिटरमाइन करने के लिए, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं एडजस्ट करूंगा। तो एडजस्ट करने के लिए क्या मेथड यूज करूंगा, यहाँ एक्सपेंशन मेथड यूज करूंगा। तो यहाँ पर एक्सपेंशन मेथड में अप्लाई करता हूँ तो आगे की स्टेप में देखिए क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस एच 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन करूंगा किसके अकॉर्डिंग, ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन देखिए, वैसे आपने एक्सपेंशन 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो एक्सपेंशन की आप, तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, जिसका मीनिंग 1 नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश। इस तरीके से आप एक्सपेंशन यूज करोगे ई की पावर एक्स का, जिसमें एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 अपॉन एच स्क्वायर है ई की पावर, यहाँ पर आपको सही नहीं दिख रहा है 1 अपॉन ई की पावर एच स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूँ कई स्टूडेंट्स को। यहाँ पर ये 1 अपॉन लग रहा है, 1 अपॉन ई की पावर एच स्क्वायर नहीं है, ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर है, ये ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक्सपेंशन यूज करूंगा तो कितना आएगा देखिए 1, तो 1 का तो 1 है, प्लस एक्स अपॉन 1, एक्स अपॉन 1 मतलब एक्सी, तो एक्स की जगह कौन है यहाँ पर 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह कितना 1 अपॉन एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश 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 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अपॉन में 1 तो वैसे लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, लेकिन उससे पहले माइनस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस एच को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस एच को मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 1 2 हो गया, और एच से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2h, और यहाँ पर माइनस एच से एक सिंगल पावर कैंसिल होगी, कितना बच गया माइनस 1 अपॉन एच। देखिए माइनस का तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एच की 2 पावर थी, यहाँ सिंगल पावर बच गई, और प्लस डैश 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 आगे के टर्म्स भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उसको डैश डैश से शो कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, एच की जगह 0 पुट करता हूँ, तो 1 अपॉन देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एच की जगह 0 पुट किया, माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 0, और यहाँ 0 पुट किया तो 1 अपॉन 0 कितना होता है इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 कितना होता है इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, इन्फिनिटी डैश 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 आगे भी क्या चलता जाएगा इन्फिनिटी, ओवरऑल 1 अपॉन कितना जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, ठीक है ना। आगे इन्फिनिटी प्लस के माइनस के जो भी आएंगे इन्फिनिटी आएंगे, तो 1 अपॉन ओवरऑल कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर अपन फंक्शन में एक्स की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे, वैसे पॉइंट बता देता हूँ आपने क्या पॉइंट लिया, 0 पर अपना डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, 0 पर अवकलनता की जांच करें तो आपने 0 पॉइंट लिया। फिर फंक्शन में आपने एक्स की जगह 0 माइनस एच पुट किया, फंक्शन कौन सा यूज किया ऊपर वाला यूज किया, f0 का मतलब ये नीचे वाला यूज किया फंक्शन को, इसको सोल्व आउट किया। यहाँ लिमिट की वैल्यू अपन पुट कर रहे थे, बट यहाँ पर लिमिट का डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, अनिर्धारित रूप आ रहा था, उसको लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या किया एक्सपेंशन मेथड यूज किया। एक्सपेंशन मेथड ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन करना पड़ रहा है यहाँ पर, और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन करके उसमें मैं एच मल्टीप्लाई करके लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, तो अपॉन में क्या चलता है 0 चलता है, 0 आता है, और 1 अपॉन अपॉन में इन्फिनिटी आता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहीं पर मैं आगे सोल्व करता हूं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 आ गया, इसको नोट कर सकते हो आप। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसी को मैं रफ करके बता रहा हूं, उधर स्पेस नहीं है ज्यादा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आया हुआ है 0। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप यहाँ पर लिखोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और हिंदी में लिख दोगे दायां अवकलज, दायां अवकलज। रिप्रेजेंटेशन लिखोगे सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच, ठीक है। नेक्स्ट एक्स की जगह आप यहाँ पर क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे, जिस पॉइंट पे अपन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, अवकलता की जांच करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास पॉइंट 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन प्लस एच। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन में अपन एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे वही ऊपर वाला ही, क्योंकि 0 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स की जगह 0 प्लस एच भी पुट कर सकते हैं या प्लस एच भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, और माइनस एफ 0 पर ये नीचे वाला फंक्शन आएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू 0 अपॉन प्लस एच है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच, ये भी अपॉन में आ जाएगा, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। माइनस 0 का कोई रोल नहीं है।
अब यहाँ पर मैं लिमिट पुट करता हूँ, यहाँ लिमिट की वैल्यू तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, अनिर्धारित रूप आ रहा है, तो इसका लिमिट्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही एक्सपेंशन करूंगा जो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में किया था। तो e की पावर x का एक्सपेंशन के फॉर्मूले से मैं e की पावर 1/h² का एक्सपेंशन कर दूंगा। तो मेरे पास क्या स्टेप आएगी, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h ब्रैकेट 1 प्लस e की पावर x का एक्सपेंशन है उसके अकॉर्डिंग 1/h² रख दूंगा x की जगह। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो 1, ये 1 तो ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पर 1 प्लस x की जगह 1/h² और प्लस 1/h² का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डैश डैश डैश। नेक्स्ट स्टेप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले देखो 1/1 कितना हो गया 2 को h से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2h, प्लस यहाँ h को मल्टीप्लाई किया तो h की एक सिंगल पावर कैंसिल होगी, कितना बच गया 1/h और प्लस डैश डैश। आगे की स्टेप में आप आगे के टर्म में आप एस लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आपको आइडिया लग जाएगा, यहीं से रिजल्ट आ जाएगा इसका। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, आगे की स्टेप के लिए देखिए सीमा का मान रखने पर h की जगह 0 रखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0 और ये 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। आगे भी इस तरीके से इन्फिनिटी रहता रहेगा, चलता जाएगा, तो कितना जाएगा 0 प्लस इन्फिनिटी डैश डैश, तो इन्फिनिटी प्लस 0 वगैरह कितना हो गया ओवरऑल इन्फिनिटी। तो 1/∞ कितना होता है 0। ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो पहले लिख दिया था मैंने सोल्व आउट करके, कितना है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना है 0। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, तो ओवरऑल जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो x = 0 पर क्या है डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। क्यों है अवकलनीय, क्योंकि x = 0 पर दायां अवकलज और बायां अवकलज आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = राइट हैंड डेरिवेटिव then function f(x) is डिफरेंशिएबल एट x = 0। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, आता है फलन f(x) x = 0 पर अवकलनीय है, x = 0 पर अवकलनीय है। क्यों है अवकलनीय, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो। ध्यान देना यहाँ e की पावर x का एक्सपेंशन यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 12th मैथ्स RBS एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें फंक्शन f(x) दे रखा है मॉड्यूलस x/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) = 1 वेयर x = 0। ये कंडीशन दे रखी है आपको। फिर अगला बोल रहा है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0, अवकलता की जांच करनी है x = 0 पर। x = 0 पर अवकलता की जांच करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना अपन को, डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये फंक्शन x = 0 पर अवकलनीय है या नहीं, इसकी अपन को टेस्टिंग करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो जो मॉड्यूलस फंक्शन है उस मॉड्यूलस फंक्शन को डिस्क्राइब करो। तो इससे क्या होगा, आप फंक्शन को डिस्क्राइब करने के बाद में उसको अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन का अंदर जो लिखा हुआ उसको 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पर क्या है x = 0, मतलब ये 0 पर आपका इस तरीके से डिस्क्राइब होगा। कैसे, फंक्शन f(x), यहाँ पर दिस इंप्लाइज फंक्शन f(x) = x लेस देन 0, 0 पर किस तरीके से होगा 0 से छोटा, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर है और मॉड्यूलस फंक्शन के लिए भी यहाँ यूज हो जाएगी। तो x लेस देन 0 के लिए यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन में क्या रिजल्ट अपन शो करते हैं -x और अपॉन में, इसको नहीं चढ़ना, अपॉन में x ये एज इट इज रहेगा, ओनली मॉड्यूलस फंक्शन को अपन को -x शो करना है। तो यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1। तो x लेस देन 0 के लिए यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्राइब करेंगे फंक्शन को, तो कितना लिखेंगे -1 एंड x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड्यूलस का अपन रिजल्ट को किसके मतलब क्या लेके शो करेंगे +x। तो +x नीचे वाले को छेड़ना नहीं है, पहले से +x दे रहा है और x से x ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना है 1। और नेक्स्ट x = 0, x = 0 के लिए आपको ऑलरेडी 1 पहले से ही दे रखा है, ठीक है ना, x = 0 के लिए 1 आपको पहले ही फंक्शन में दे रखा है। तो अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है, अवकलता की जांच करनी है, तो आपको ये फंक्शन नहीं यूज करना, अब आपको फंक्शन ये यूज करना है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें ये कंडीशंस वगैरह ये फंक्शन यूज करने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, तो एट x = 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है, अवकलता की जांच करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले बायां उकलज अपन ज्ञात करेंगे जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। यहाँ पर आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे, एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करोगे 0 पर, क्योंकि 0 ही पॉइंट पर अपन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। फंक्शन में एक्स की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए देखो आपका फंक्शन ये डिफाइन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स की जगह कुछ पुट करने के लिए अपन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि एक्स है ही नहीं यहाँ पर, ये तो डायरेक्ट ओनली कांस्टेंट फंक्शन हो गया एक तरह से। तो -1 है, तो हाँ यहाँ पर आप एफ 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटे के लिए यहाँ पर आप डायरेक्ट -1 ही लिख दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर -1 लिख दोगे डायरेक्ट। नेक्स्ट माइनस एफ 0 पर यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना है 1, तो -1 अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 -1 और -1 कितना हो गया -2 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर एच बचा है, मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ एच की जगह क्या पुट करूंगा 0, तो 2 अपॉन 0 कितना हो गया इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, क्योंकि यहाँ पर एच कैंसिल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरे को लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट करनी ही पड़ेगी, सीमा का मान रखना ही पड़ेगा। एच की जगह 0 पुट किया तो 2 अपॉन 0 कितना हो गया इन्फिनिटी। दिस इज नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी है डिफाइन नहीं है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। वैसे यहाँ से आइडिया लग गया आपको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब ये एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की जगह कौन सा पॉइंट पुट करोगे जिसपे अपन को डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है, अवकलता की जांच करनी है, एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 यहाँ पर पुट करोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह मैं 0 प्लस एच पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए देखो ये है फंक्शन, कितना वैल्यू है इसका 1, तो यहाँ पर एक्स की जगह मैं 0 प्लस एच पुट कैसे करूंगा, यहाँ पर तो एक्स सही नहीं, डायरेक्ट कितना पुट करना पड़ेगा मेरे को 1 ही पुट करना पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन ही एक तरह से, या वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर। तो आगे की स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एफ 0 पर देखिए फंक्शन का कितना वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दोगे अपॉन एच। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 0, 0 में एच का डिवाइड किया तो कितना आ गया 0, तो यहाँ पर ओवरऑल कितना रिजल्ट आ गया 0। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, पहले डायरेक्ट आंसर सोल्व हो गया कितना 0। आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0, तो आप क्या कह सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर फलन अवकलन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट लिख दोगे सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हिंदी में लिख दोगे अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अतः फलन एफ एक्स है एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है अवकलनीय, आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कल नहीं आ रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।